बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। दोस्तों, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी और आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। कैसे इन पितृपक्ष में हम अपने पितरों को प्रसन्न करें। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में यदि कोई भी पूजा करी जाए वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। तो पितरों के आशीर्वाद को कैसे प्राप्त किया जाए, चलिए इससे जुड़ी हुई तमाम बातें करते हैं। पितरों का स्थान होता है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में पितृपक्ष में मेरा मतलब है धूप या कपूर ज़रूर जलाएं, क्योंकि पितरों का आहार ही धूप और कपूर होता है। साथ ही साथ कभी पितरों को आप समर्पित जब भी करते हैं तो उसे तर्पण कहा जाता है, तर्पयामि। जैसे सर्व पितृ तर्पयामि नमः। तो पितरों का तर्पण करने के लिए इन 2 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम जब अपनी माला जपते हैं तो हम इस उंगली को बाहर करते हैं, क्योंकि ये पितरों की होती है, पितरों के निमित्त होती है। तो जो जब इस उंगली से किया जाता है वो पितरों पे चला जाता है। तो जब हम जल द्वारा तर्पण करते हैं, 11 बार तर्पण करें दक्षिण दिशा में सुबह और शाम। ओम सर्व पितृ तर्पयामि नमः। इससे देखिएगा पितरों को पितरों द्वारा आपके जीवन में कृपा बनी रहेगी। साथ ही साथ पितरों का कोई दोष चल रहा हो, पितृदोष चल रहा हो, देखिए कई लोग होते हैं पितृदोष नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ यह बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जीवन में पॉजेज लेकर आता है, विराम लेकर आता है, कहीं ना कहीं चीज़ों को रोक देता है। तो यदि आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे तो आप देखेंगे उस घर में रोग बहुत रहेंगे, शोक के रीज़न बहुत रहेंगे, दुख बहुत रहेगा। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए आप ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। अब जानते हैं कि जिन लोगों को पितृदोष बहुत हो गया है और अष्टमी का जो श्राद्ध आने वाला है, यानी कि जो अगली अष्टमी पड़ेगी, वो श्राद्ध जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो ऐसे श्राद्ध में आप क्या करें। पितरों का एक सिंबल होता है, हर जीव किसी न किसी चीज़ का सिंबल होता है। पितरों का सिंबल होता है काक। उन्हें हम पूर्वज कहते हैं पितृपक्ष के दिनों में। काक आप समझ रहे हैं ना, पितृपक्ष के दिनों में इन्हें पूर्वज कहा जाता है। तो काक को इन पितृपक्ष के दिनों में मीठी रोटी या मीठे चावल ज़रूर खिलाएं। कहा जाता है कि यदि काक ने अपने आप ही इसे ग्रहण कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा जो है वो सफल हो गई, आपकी जितनी रुकावटें हैं वो दूर हो गई और आपका जो है समय बिल्कुल सुधरने वाला है। तो ये छोटा सा उपाय है, आप कर सकते हैं। साथ ही साथ श्राद्ध के पक्ष में यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे कि जल की आवश्यकता हो, जिसे राहगीर होते हैं, जिसे आपके घर के आसपास अभी यदि कोई काम करने वाला आ रहा है या कोई मज़दूर है जिसे पानी पीना हो, तो इस समय पर पानी का दान, जल का दान महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो पितृपक्ष के दिनों में पितरों का श्राद्ध के बाद आप पीपल के वृक्ष या बरगद के वृक्ष या फिर त्रिवेणी, जिसमें कि पीपल, शमी और बरगद आते हैं, इन वृक्षों पर जनेऊ चढ़ा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं श्राद्ध के दिनों में मेरे दोस्तों, आप इन्हें अपना सकते हैं। ऐसे खास बातें लेकर आऊँगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल एस्ट्रो तक पे। नमस्कार।